सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिलीप मंडल का कहना है कि भारत के संविधान को किसी और से खतरा नहीं है, कोलेजियम वाले जजों से खतरा है। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। दरअसल DY चंद्रचूड़ के घर में गणेश चतुर्थी का उत्सव था। उन्होंने पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री को बुलाया। ये अभी तक कोई खबर नहीं है कि उन्होंने इनवाइट किया था या अटेंडम प्रधानमंत्री वहां गए, लेकिन इसको लेकर सबसे ज़्यादा कौतूहल है। दूसरी बड़ी खबर है कि क्या सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था 2019 में, उस गठबंधन के टूटने की असली वजह क्या थी। मैंने तब भी कहा था कि इस गठबंधन से जो पहले निकलने का ऐलान करेगा उसको सबसे बड़ी पॉलिटिकल क्षति होगी, नुकसान होगा। और दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस पॉलिटिकल गठबंधन से निकलने का ऐलान किया, उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन क्या थी बड़ी वजह, खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि संविधान को खतरा है और ये नहीं होना चाहिए था। क्या है इतिहास, क्या इससे पहले भी इस तरह के मामले होते रहे हैं? कांग्रेस भी इससे बेदाग नहीं रही है। चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों को राज्यसभा और मंत्री तक बनाया गया है। लेकिन DY चंद्रचूड़ को लेकर मैं फिर कह रहा हूं, DY चंद्रचूड़ बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके घर जाने को लेकर नई तरह की बात हो रही है। अब तक पब्लिक परसेप्शन था कि DY चंद्रचूड़, सोचिए, कोलेजियम सिस्टम के पक्ष में कुछ लोग बोल रहे थे, प्रोफेसर रतन लाल हो और तमाम SC ST OBC के लोग बोल रहे थे कि DY चंद्रचूड़ काफ़ी अच्छे हैं। कांग्रेस वाले बहुत मदद कह रहे थे कि DY चंद्रचूड़ जो हैं वो लगातार रेसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। एक पत्रकार ने तो यहाँ तक लिखा है कि मैं तो उनसे तब से वाकिफ़ था जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते थे। एक बात सही है कि DY चंद्रचूड़ कोलेजियम के बड़े पक्षधर हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने खुला कहा है कि मैं कोलेजियम चाहता हूँ। दिलीप मंडल तो यहाँ तक आरोप लगा चुके हैं कि जब भी DY चंद्रचूड़ बाबा साहेब का नाम ले, जय भीम बोले, तो समझ लीजिए कि दलित पिछड़ों का कोई बड़ा जो खेल है उनके साथ होने वाला है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं कुछ पोस्ट पढ़ के बताऊंगा कि क्या है। प्रशांत भूषण बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने कहा है CJY चंद्रचूड़ का मोदी को अपने घर बुलाना यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को DY चंद्रचूड़ ने न्योता दिया था, तब उनके घर गए। इसके हिसाब से तो यही बड़ा सवाल होता है। मुझे नहीं पता दिलीप मंडल अपने पहले बयान पर कायम रहेंगे कि नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से खतरा है संविधान को। मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC अल्पसंख्यक किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अब तक रवैया ठीक नहीं रहा, हाई कोर्ट का। और आरक्षण को लेकर तो हमेशा सारे फैसले SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ आए हैं और एकमात्र आरक्षण के पक्ष में फैसला आया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। ज्वाइंट गणेश पूजा एट द रेजिडेंस ऑफ CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, मे भगवान श्री गणेश ब्लेस अस ऑल विथ हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड वंडरफुल हेल्थ। नरेंद्र मोदी के हिसाब से ये नहीं पता चल रहा है कि वो बुलाए गए थे या वो गए हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है। अनिल जो कि पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर मुझे कोई भ्रम नहीं है। मैं उन्हें तब से देखता समझता रहा हूं जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 2016-17 में यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति पर उनके स्टैंड से ही चीज़ें क्लियर हो गई थी। बीच बीच में एक दो लोकप्रिय मामलों पर फैसले से दूसरे लोगों की तरह मैं किसी तरह की राय नहीं बनाता हूं। DY चंद्रचूड़ के समय के कुछ बड़े फैसले, राफेल पर सरकार को क्लीन चिट मिली। एक अंदर खाने लोग बात कहती है कि जो उस समय के कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, जो बुद्धिस्ट भी हैं
और उन्होंने SC ST OBC जजों का फाइल रुकवा रखा था। लगभग 150 जज थे SC ST OBC के। किरण रिजिजू से दिलीप मंडल और नितिन मेश्राम मिले भी थे, ये पब्लिक डोमेन में तस्वीरें हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बड़ा सौदा हुआ और कुछ फाइलें क्लियर हुई, लेकिन उस समय के कपिल सिब्बल का बयान आया था। अभी कहा जा रहा है कि DY चंद्रचूड़ के 3 अच्छे दोस्त हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी। तब कपिल सिब्बल ने कहा था कि कानून मंत्री कानून को नहीं समझ पाए। किरण रिजिजू के खिलाफ एक पूरी लॉबी थी जिसमें सिंघवी भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, DY चंद्रचूड़ भी थे, और उस समय बहस शुरू हो गई थी। महामहिम राष्ट्रपति ने भी कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। किरण रिजिजू कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि भारी संख्या में SC ST OBC जजों की भर्ती हो, लेकिन DY चंद्रचूड़ कॉलेजियम के बहुत बड़े पैरोकार हैं। उनके कार्यकाल में जो जजों की भर्ती हुई है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है। SC ST जजों को बहुत कम मौका मिला है। वो फाइल अटकी हुई थी किरण रिजिजू के पास, वो क्लियर नहीं कर रहे थे और उनकी विदाई भी हुई। बाद में सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया और डैमेज कंट्रोल के तहत एक SC समाज से आने वाले अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया। ये भी बात पब्लिक डोमेन में है कि DY चंद्रचूड़ जो के बाद कई सारे राफेल को लेकर क्लीन चिट मिली सरकार को, उसके बाद PM केयर्स को लेकर क्लीन चिट मिली, प्रधानमंत्री को राहत मिली है। उसके बाद एक और बड़े केस में राहुल गांधी को भी उस कोर्ट से, लेकिन उसमें गवाई साहब थे, जज थे, उनको राहत मिली है। अडानी वाला जो मामला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। तो और वहीं सोचिए अयोध्या मंदिर वाले मामले में जो वर्डिक्ट आया, उसमें जो उस समय के जो जज थे उन्होंने किस तरह से BJP ज्वाइन किया। तो अभी भी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर लोग लगातार चीज़ें लिख रहे हैं। और सेंटर 6 रिव्यू ऑफ SC's मिनरल रॉयल्टी जजमेंट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट CGI शुड रिटायर टुडे इटसेल्फ, अरुण अरोड़ा ने लिखा है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है। शॉकिंग डेट CGI चंद्रचूड़ अलाउड मोदी टू विजिट हिम एट हिज रेसिडेंस। तो ये बड़ी खबर है जो सबसे ज़्यादा संजय राउत बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहे हैं। संविधान के घर को आग लगी उनके चिराग से। EVM को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पर तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुओ मोटो हस्तक्षेप। महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। ट्राइबल आर्मी के ट्वीट को रिट्वीट किया। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का PM मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरे का संकेत है। तो ये कुछ बड़े ट्वीट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। खानम शेरवानी ने इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत जाएगा। तो बहुत सारे ट्वीट्स हैं जो रीट्वीट्स हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से DY चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री का जो ये पूरा मिलन है उसको लेकर विपक्ष को मौका मिल गया है। और दिलीप मंडल पिछले ट्वीट पर कायम रहेंगे कि नहीं, ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। BSP सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है कि जब 2019 में BSP को 10 सीटें आ गई थी, अखिलेश जी को 5 सीटें आई थी, तब उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था और उसके बाद BSP ने गठबंधन तोड़ने की बात कही थी। लेकिन उस गठबंधन अखिलेश लगातार उस पर चुप्पी साधे रहे। मायावती जी के खिलाफ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन मैसेज ये गया कि वो गठबंधन BSP ने तोड़ा है, उसका बड़ा नुकसान हुआ। और काफ़ी समय बाद अब BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये फैसला इस वजह से लेना पड़ा क्योंकि अखिलेश यादव ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। तो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी का जो निधन है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सवर्ण समाज के लिए राजनीति में दोस्तों की कमी नहीं होती है, हर पार्टी में उनके हितैषी होते हैं। दलित पिछड़े नेताओं के साथ ये बड़ा कम होता है। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया क्या है? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्रधानमंत्री को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए था?
या क्या प्रधानमंत्री को उनके घर नहीं जाना चाहिए था? ये बड़ा सवाल है। और क्या कॉलेजियम के बड़े पैरोकार पक्षधर डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं? ये सच्चाई है। और अब तक मैं फिर कह रहा हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इस तरह के लोग भी कयास लगा रहे। तो आज की सबसे बड़ी सोशल मीडिया पर खबर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।